नेक्स्ट देखो, अगला सवाल था हमारा गुणनखंड करो। 5वां सवाल लिखा हुआ है, इससे पहले सर्वसमीका यही है, इसी का यूज़ होना है इसमें। इससे पहले वाले में क्या था, इस सर्वसमीका को हमें खोलना था, इस आइडेंटिटी को खोला। इस सवाल में क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अब हमें खुला हुआ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को बंद करना है, क्लोज करना है। तो ध्यान दो ज़रा, ये राइट साइड लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, राइट साइड। तो राइट साइड में देखो पहले क्या है, ए स्क्वायर, तो इसको हमें स्क्वायर के टर्म में लिखना है। दो का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं, अभी भी यही लिखा हुआ है, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस आगे वाले को स्क्वायर की टर्म में लिखें तो ये क्या आएगा, 3y की पावर कितना, 2। ठीक है, इससे नेक्स्ट आगे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4z की पावर 2। ठीक है, अभी देखो हमने इन तीनों को प्लस में लिया है, किस में लिया है, प्लस में। लेकिन इस सवाल में देखो यहाँ तो प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से कुछ टर्म माइनस की हैं। किसकी टर्म है, माइनस की। यहाँ माइनस में लूँगा, पावर 2 हो रही है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस में ही आना है वो। ठीक, तो अब तुम्हें करना क्या है, पहले देखो यहाँ ये क्या है हमारे पास, 2ab, ठीक, और 2ab यहाँ कितना है, 12xy। तो देखो 2 तो अलग रखना है हमें, बचा कितना, 2x, x की जगह क्या है, 2x, तो यहाँ क्या रख दिया हमने, 2x रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, b की जगह क्या है, 3y, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, 3y। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy हो गया पूरा, ये प्लस का था। ठीक है, आगे देखो माइनस का भी पता चलेगा कैसे करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है फिर प्लस में, प्लस 2bc, तो 2b की जगह 3y और c की जगह कितना है, 4z। अब देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 कैसा आया, प्लस का, लेकिन यहाँ कैसा आ रहा है, माइनस का। कैसा आ रहा है, माइनस का। तो अब हमें करना क्या है, अब देखो इसकी वजह से यहाँ माइनस नहीं आया, तो 3y, इसका मतलब क्या है, 3y माइनस का नहीं है। क्यों, 3y यहाँ भी रख रहे थे और यहाँ हमें सवाल में क्या दे रखा है इसने, प्लस का। अगर ये 3y माइनस का होता तो इस वाले को भी माइनस कर देता। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसके बाद अब देखो इसमें 3y से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस का प्लस ही रहा। लेकिन यहाँ पर ये वाला सवाल कैसा दे रखा है, ये वाली पार्ट ये दे रखा माइनस में, और यहाँ कैसा है हमारे पास, प्लस में। ये माइनस में है नहीं, तो माइनस में करने के लिए ये, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो 4z है वो कैसा है, माइनस का। ये बात समझने वाली है बस। ये 4z जो है वो माइनस का क्यों आया, क्योंकि 3y माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस होता, फिर समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो 3y इसका मतलब कैसा है, प्लस का, और ये क्या आ रहा है, 4z और 3y, यानी कि 2 टर्म आई, y वाली माइनस में है नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या, z वाला माइनस में होगा, तभी तो बाहर माइनस आया। तो ये z जो है वो कैसा है, माइनस का 4z। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्लस फिर आएगा हमारा 2ca, 2c की जगह, c की जगह तो यहाँ 4z है, और हमने पहले ही देख लिया 4z माइनस का आ रहा था, तो माइनस का 4z। a कितना है, हमारा 2x। अब देखो ज़रा, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16zx प्लस माइनस माइनस, माइनस के 16zx आ गया, 16zx या xz, बात एक ही है, 16xz आ गया माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो z वाला है वो ही माइनस का है, बाकी दोनों कैसे हैं, प्लस के। क्यों, अगर इनमें से कोई सा माइनस होता तो फिर यहाँ भी माइनस होता नहीं, या ये दोनों माइनस के होते तो प्लस आया, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस के है नहीं। क्यों, अगर इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा फिर, लेकिन सवाल में कैसा है, माइनस। अगर इसे भी माइनस कर दिया, ये माइनस है, तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ कैसा है, माइनस। तो z पे जो है हमारा 4z वो कैसा है, माइनस का। तो इस 4z की जगह क्या कर दोगे, -4z का होल स्क्वायर कर दोगे। अब a की जगह क्या आया, 2x, क्लोज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो फॉर्मूला। तो अब बराबर में क्या आएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो अब a की जगह क्या है, 2x, b की जगह क्या है, 3y, c की जगह क्या है, 4z, नहीं, माइनस का 4z। कैसा है, माइनस का 4z और इसका होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस माइनस का।
जहाँ पे चीज़ माइनस आई तो वहाँ की टर्म को देखो, y वाले की वजह से क्या ये माइनस आया? नहीं। क्यों? क्योंकि y वाला अगर माइनस होता तो इससे पहले वाली टर्म भी माइनस होती। फिर अब ये देखो कि z की वजह से तो माइनस नहीं आया, जब ये y की वजह से माइनस नहीं आया तो फिर कौन बचा? z। तो z की वजह से ही क्या आ रहा है? माइनस। इससे आगे वाले में पता चल जाएगा। और 16xz है 2ab, यानी कि 2 यहाँ पे कौन सा वाली टर्म आ रही है? c है, 2ca, c की जगह 4z रखा, 4z रखने पर 4 दूनी 8 और a की जगह क्या रखा? 2x, 8 दूनी 16, 16 आया। लेकिन देखो x वाला तो माइनस का है नहीं, तो फिर माइनस का कौन सा है? z वाला। इस z की वजह से ये कैसा आया यहाँ पे? माइनस। इस वाली z की वजह से ये कैसा आया यहाँ पे? माइनस। इसलिए पता क्या चला हमें इससे कि जो z वाली टर्म है वो माइनस में है, तो z वाली टर्म हमने किस में रख दी? -4z। ठीक है, 2x + 3y - 4z, इसका होल स्क्वायर, यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इसने करना है, इसके बाकी के 2 पार्ट हो रहे हैं वो कर लेना।